हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज है 16 मई और आज की इस वीडियो में हम 16 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि स्टडी क्लासेस के चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आइए चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में स्काई टैक्स द्वारा चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया है। जो चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, चांगी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अब यदि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो स्काई टैक्स अवार्ड विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए लगातार 8वें वर्ष सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को प्रदान किया गया है। और दूसरे नंबर पर जो है वो जापान के टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे पर की गई है। इसके बाद कतर के दोहा में दमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने स्थान बनाया है। फ्रेंड्स, स्काई टैग पुरस्कार 6 महीने की अवधि के दौरान 100 में से अधिक राष्ट्रीयताओं से हवाई अड्डे के ग्राहकों द्वारा पूरे किए गए विश्व हवाई अड्डा सर्वेक्षण के प्रसारित पर आधारित होता है। आज का हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, फ्रेंड्स, किस स्थान के तंजावुर नेतिवर्क्स उत्पाद को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो यह किसे सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है तमिलनाडु। अब यदि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो अरुम्बापुर लकड़ी की नक्काशी और तंजावुर नेतिवर्क यानी पिथवर्क को भौगोलिक सांकेतिक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत के टैग से सम्मानित किया गया है, यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अब जो है तंजावुर पिथवर्क को नेति यानी पित्त से तैयार किया गया है। एक दलदली पौधा है जिसे एसिनोमेन एस्पेरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे मध्य तमिलनाडु के प्रमुख हस्तकारक प्रतीकों में से एक रूप जाना जाता है। आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने हेतु दूरदर्शन के साथ साझेदारी की है? तो कौन सा राज्य है जो छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान कर रही है? तो यह प्रदान कर रही है झारखंड गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। स्टूडेंट्स, झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है और दैनिक शिक्षा सामग्री झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी जीपीईसी द्वारा डिजाइन की गई है और इसे डीडी यानी दूरदर्शन झारखंड में विशेष प्रसारण के माध्यम से 3 दिनों के लिए 10 बजे से 12 बजे तक और पुनः 1 बजे से 2 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। और ये कक्षाएं चल रही हैं 11 मई से 10 जून के बीच में और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे बढ़ाया जाएगा, यानी जैसा होगा लॉकडाउन के हिसाब से इसे बढ़ाया भी जा सकता है। और ये कक्षा जो चल रही है यानी 1 से 12 तक के लगभग 42 लाख छात्रों को प्रोवाइड किया जा रहा है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सीबीएसई के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। यानी सीबीएसई के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? तो ए है मनोज आहूजा। ऑप्शन नंबर जो ए इसका है वह करेक्ट है। मनोज आहूजा जो है सीबीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष चुने गए हैं। अब हम बात करें यदि मनोज आहूजा को, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के एक वरिष्ठ अधिकारी मनोज आहूजा को सीबीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो भारतीय प्रशासनिक यानी आईएएस अनीता करवाल की जगह लेंगे। इसके पहले अनीता करवाल इस पद पर कार्यरत थी और जो है वह वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी के विशेष निदेशक थे। कौन थे? जो मनोज आहूजा थे। मनोज आहूजा उड़ीसा कैडर को 1990 बैच के आईएएस अधिकारी सीबीआई के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में सीरो सर्वे का संचालन करेगा? तो इसका संचालन करेगा? यह करेगा एनसीडीसी और आईसीएमआर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। ए और बी दोनों इसका सही होगा। फिर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर प्रमुख हितधारकों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से चयनित जिलों में जनसंख्या आधारित सेरो सर्वे शुरू करेंगे। सर्वेक्षण का उद्देश्य जिला स्तर पर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार में वर्तमान पाठ्यक्रम की समीक्षा और निगरानी करना है। सर्वेक्षण में प्रति सप्ताह प्रति जिले में 200 नमूने लिए जाएंगे और प्रति माह प्रति जिले से 800 नमूने एकत्र किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में 10 स्वास्थ्य सुविधाओं, 6 सार्वजनिक और 4 निजी स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल होंगी। सर्वेक्षण में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों यानी जो स्वास्थ्य कर्मी होंगे उनकी गर्भवती महिलाओं और आउट पेंशन उपस्थित लोगों के समूह शामिल होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली भारतीय कौन बन गई है? यानी निम्नलिखित में जो फेड कप हॉट अवार्ड जीता है उनमें से पहले भारतीय कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो हैं वह फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली भारतीय बन गई हैं। यदि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो इसका सानिया मिर्जा 11 मई 2020 को मातृत्व के बाद टेनिस के खेल में वापसी के लिए फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली भारतीय पहली बन गए हैं। उन्हें 16,985 वोटों में से 10,000 वोटें मिले हैं। उन्होंने एशिया एसोसिएशन के लिए पुरस्कार जीता है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में $2,000 की पुरस्कार दिया है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला पीपीई किट सिम सीलिंग मशीन विकसित किया है? तो यह किसने विकसित किया है? मैक पावर सीएनसी ने। मैक पावर सीएनसी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट होगा। मैक पावर सीएनसी ने भारत का पहला पीपीई किट सिम सीलिंग मशीन विकसित किया है। मशीन का उत्पादन बहुत कम समय में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA राजकोट के मार्गदर्शन में किया गया है। वर्तमान में भारत के विदेशों में मशीनों का आयात होता था जो बहुत महंगा पड़ता था, और जबकि मैक पावर सीएनसी द्वारा निर्मित मशीन आयातित मशीन यानी जो आयात किए जा सकते उससे कम कीमत में पड़ेंगे, यानी आधा कीमत में पड़ेंगे, और पहले चरण में 200 यूनिट मशीन का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज यानी DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब का नाम बताइए। और कौन सा लैब है जो DFRL द्वारा विकसित मोबाइल लैब विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है जो है परख। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा, परख। डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरीज यानी DFRL द्वारा विकसित मोबाइल टेस्टिंग लैब परख है, और यह मैसूर में स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत DFRL द्वारा विकसित अत्याधुनिक मोबाइल वायरस के साथ रोकथाम यानी BSL-3 है। इस मोबाइल लैब में किसी भी वायरस का बैक्टीरिया का परीक्षण किया जा सकता है। कोविड-19 परीक्षण करने के लिए लैब को 11 मई को मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को सौंप दिया गया था, और मोबाइल लैब ISO 20 फीट कंटेनर पर निर्मित एक स्वास्थ्य प्रयोगशाला है और कक्षा ISO 7 का अनुसरण करती है। प्रयोगशाला पर्यावरण, भोजन और नैदानिक समूहों के संभालने के लिए नकारात्मक दबाव में कार्य करती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे कम है? भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वह सबसे कम है, यह कम है केरल में। जो फ्रेंड्स, भारत में केरल की मृत्यु दर सबसे कम है। यहाँ आंकड़ा 2017 में 10 प्रति हजार जीवित जन्मों से घटकर 2018 में 7,000 प्रति हजार जीवित जन्म हो गया है, यानी 1,000 में से 7 लोग, और 2017 में 1,000 में 10 लोगों का। IMR मानव और स्वास्थ्य विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। उच्चतम शिशु मृत्यु दर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश का है, वहाँ पर जो है 48 है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना का संचालन निम्न में किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है जो है पेंशन फंड नियामक के द्वारा। अटल पेंशन योजना का संचालन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया है, और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 को शुरुआत की थी, जिसको 5 साल 9 मई 2020 को पूरा हो गया है। और इसका जो है 18 से 40 वर्ष के आयु में सब्सक्राइब किया जा सकता है, जो अटल पेंशन योजना होता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।